हेलो हाय, कैसे हो आप लोग बच्चे। बच्चों, हम लोगों का पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर खत्म हो चुका है। ओके, और नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो चैप्टर का ऐसे नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। हम लोग को पता है कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि आप लोग प्रीवियस क्लास में थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा कि एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, इसका डेली लाइफ में हम लोग कैसे यूज करते हैं, या हम लोग किस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, या कौन सा सॉल्ट है। देखो, सबसे है ना, सबसे कॉमन एग्जांपल आपको पता होगा। जैसे हम लोग है ना, जब खाना खाते हैं तो जो भी आप लोग है ना फूड आइटम्स लेते हो, क्या होता है, बॉडी के अंदर गया तो स्टमक में क्या होता है, कि HCl होता है। वो क्या करता है, उसको है ना डिकम्पोज करवाता है। बरोबर, थोड़ा बहुत बायो में आप लोग थोड़ा सा डिटेल्स में गए होगे, तो वहाँ पे मतलब क्या कि जो हमारे स्टमक के या बॉडी के अंदर भी क्या एसिड्स का कंट्रीब्यूशन है। आप लोग है ना कॉमन एग्जांपल कॉमन डे लाइफ में भी देखते होंगे। फॉर एग्जांपल है ना, आप लोग देखते होंगे ना कि जो है ना टोमेटो है, उसमें भी क्या है, एसिड है। आप लोग विनेगर यूज करते होंगे, उसमें भी क्या है, एसिड है। ऊपर एसिटिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है ना। बहुत सारे है ना डे लाइफ में एग्जांपल से जहाँ पे एसिड है। बेस का भी आप लोग बोल सकते हो एग्जांपल, जैसे आप लोग है ना वॉशिंग सोडा यूज करते हो ना, वॉशिंग सोडा क्या है, बेस है। या आप लोग देखते होगे ना कि साबुन जो होता है वो भी क्या है, बेस होता है। ठीक है, जैसे आप लोग कभी कहते हैं कि किसी को है ना एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो लोग है ना जो मेडिसिन लेता है ना वो भी क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे कॉमन लाइफ में एग्जांपल है। ठीक है बच्चों को, बट हम लोग अब क्या ना इसको थोड़ा सा है ना केमिस्ट्री के लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि है ना केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट को किस वे से डील करते हैं। ठीक है, तो है ना सॉल्ट का भी एग्जांपल देखते हो। इसे सबसे सॉल्ट का जो कॉमन एग्जांपल है, जो हम लोग नमक यूज करते हैं खाने में, होता है ना सोडियम क्लोराइड NaCl, सॉल्ट है। बेरियम सल्फेट, ये भी सॉल्ट है। तो है ना देर आर है ना वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट्स की कैटेगरी हैं, उसके फैमिली होते हैं, उन सबको भी हम है ना स्टडी करेंगे। तो मेरा जो इस चैप्टर का मेन फोकस है, दे आर है ना बेसिकली है ना केमिस्ट्री बेस्ड, नोट है ना डे लाइफ में आप तो देखते रहते हो ना, वो सब तो आपको डे लाइफ में मिलता रहता है। तो हम कोशिश करेंगे डेली लाइफ के है ना प्रैक्टिकल्स, या है ना जो आपको है ना डे लाइफ की प्रॉब्लम है उससे केमिस्ट्री को हम लोग लिंक करने की कोशिश करेंगे, जहां तक पॉसिबल है हम लोग करेंगे। तो हम वैसे बोले क्या, एसिड्स के एग्जांपल्स आपको पता है ना, बेस के एग्जांपल्स कॉमन लाइफ में आपको पता है, सॉल्ट्स के एग्जांपल्स आपको पता है, बट विल ट्राई टू है ना गिव देम है ना केमिस्ट्री है ना, बोलते है ना केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम उसको पढ़ेंगे, है ना, उसको हम केमिस्ट्री का रूप देंगे। इन सब चीजों को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब देखो कि है ना फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मॉडर्न केमिस्ट्री का एग्जिस्टेंस नहीं था, दैट इज है ना बिफोर केमिस्ट्री, मतलब कि जब केमिस्ट्री का उतना था कुछ किसी को पता नहीं था कि है ना कि किसके पीछे इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन भी है, या सिंपली जो हम देख रहे हैं बस वही होता है। ठीक है, जैसे है ना आप लोग बहुत सारे ऐसे है ना एक्टिविटी हैं जहां पे उसको हम देखते हैं डे लाइफ में, बट उसका है ना केमिस्ट्री का है ना नॉलेज बहुत को नहीं होता है। जैसे आप देखते हो ना कि है ना आप जब है ना जैसे आग जल रहा है, आग को जब फूकते हो तो आपको क्या लगता है कि हम उसको फूक के बुझ जाना चाहिए, बुझता है ना। तो कभी कभी देखते हो ना जब आप फूकते हो तो क्या होता है, जलता है। तो देखो कभी कभी है ना आप देखते हो ना कि कम है ना, कभी है ना आग कम लगा हुआ, उसको है ना हल्का फूको करोगे ना तो आग ज्यादा जलना शुरू कर देगा, आग ज्यादा जलना स्टार्ट कर देता है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, बट क्या होता है कि है ना आप देखोगे ना कि जो विलेजेस वगैरह में क्या है, वो कोई रीजन है, हवा दी बंद हो गया, बट कभी कभी क्या होता है, हवा आया आग बहुत जलना स्टार्ट कर देता है। इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजन है। ठीक है, ऐसे क्या कि सपोज कहीं आग जल रहा है, आप साइंटिफिक रीजन में जाओगे, कहीं आग जल रहा है, हम CO2 गैस लेके आ गए तो आग क्या होता है, बुझ जाता है। तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो CO2 गैस है वो बर्निंग का अपोज करता है, ऑक्सीजन गैस है वो बर्निंग को सपोर्ट करता है। देयर वेरियस है ना साइंटिफिक रीजन बिहाइंड है ना ऑल द एक्टिविटी हैपनिंग इन आवर इन्वायरमेंट। बट हम चलो इस चैप्टर पे आते हैं कि केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग एसिड बेस को सॉल्ट को कैसे डील करेंगे। बट बिफोर है ना गोइंग टू है ना मॉडर्न केमिस्ट्री या इन केमिस्ट्री,
and we'll try to understand the basic understanding of acid base and bases. देखो अर्लियर कॉन्सेप्ट, जब केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस नहीं हुआ था, उस समय हम लोग एसिड को कैसे पहचानते थे कि कोई एसिड है या कोई बेस है, या उसमें एसिड का क्या डेफिनेशन था कि एसिड कैसे डिफाइन कर दिया। कोई बोला कि तुम्हारे पास एसिड है तो कैसे एसिड है, तुम कैसे पहचानो कि तुम्हारे पास एसिड है, या तुम्हारे पास कैसे, कोई बोला कि तुम्हारे पास बेस, कैसे तुम पहचानो कि तुम्हारे पास बेस है। तो यदि हम एसिड्स के है ना बेस में जाए कि एसिड्स को हम लोग कैसे है ना रिकॉग्नाइज करते हैं, या एसिड्स को हम लोग कैसे पहचानते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो एसिड्स को है ना रिकॉग्नाइज करने का वे था, दैट इज देयर टेस्ट, दैट इज देयर टेस्ट। एसिड्स आर सारिन टेस्ट, SOUR, खट्टा होता है ना, कि एसिड्स क्या होता है, खट्टा होता है। मतलब कि यदि जितना भी तुम डे लाइफ में देखते होगे ना कि जहां भी सपोज टमाटर है, टोमेटो है, वो भी क्या है, वो भी क्या है, खट्टा है। आप देखते हो विनेगर है, या आप देखते हो नींबू है, ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे क्या होते हैं, सारिन टेस्ट होते हैं। इट मींस दे आर एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर। सेकेंड, यदि हम एसिड्स को रिकॉग्नाइज करना चाहे, कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, तो सेकेंड होता है एक लिटमस टेस्ट। सेकेंड क्या, लिटमस टेस्ट। आप लोग पहले पढ़े होंगे लिटमस टेस्ट क्या होता है, कि है ना, लिटमस एक पेपर होता है, एक लिटमस पेपर आता है, वो एसिड्स क्या करता है, जो एसिड है वो ब्लू को रेड करता है। जो एसिड है, एसिड क्या करता है, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड कर देता है। मतलब कि यदि मेरे पास है ना ब्लू लिटमस है, तो यदि वहां पे एसिड आएगा तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। बट रेड पे एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता है। रेड लिटमस यदि हम एसिड के साथ लेके आएंगे तो वहां पे नो इफेक्ट। इफेक्ट कहां पे है, ब्लू को कहां ले जाएगा, रेड में। कहां ले जाएगा, ब्लू लिटमस को कहां पे लेके जाता है, रेड में लेके जाता है। थर्ड, आप ये बोल सकते हो कि जो भी एसिड है दे आर सॉल्युबल इन वाटर। इसे करो, एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये सारे आपको बेसिक्स है ना हैं, जब हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में नहीं जा रहे थे उस समय का ये था, ठीक है। और आप लिख सकते हो कभी कभी है ना, चलो इतना ही है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि हम एसिड्स को बिना केमिस्ट्री के नॉलेज के हम लोग कैसे पहचानेंगे। फर्स्ट क्या था कि सारिन टेस्ट, सेकेंड क्या था, सेकेंड क्या था, लिटमस टेस्ट, जहां पे वो ब्लू को क्या करता है, रेड करता है। लास्ट वन इज एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये सारे है ना बिफोर मॉडर्न केमिस्ट्री, ये सारे एसिड्स के बारे में जो जनरल ट्रेंड था वो सब ये ट्रेंड था कि एसिड्स क्या हैं, है ना, उनका टेस्ट क्या है, उनको हम लोग लिटमस के थ्रू कैसे पहचानते हैं, ठीक है। सेम वे था बेस के लिए। तो हम बेस के देखते हैं, तो बेस कैसे पहचानेंगे कि कोई सब्सटेंस बेस है, कोई सब्सटेंस क्या है, बेस है। तो बेस के लिए भी शुरू में क्या था, उसका टेस्ट। तो बेस का जो टेस्ट है वो बीटर टेस्ट होता है, BITTER। बेसिस आर बीटर इन टेस्ट, मतलब है ना कड़वा टेस्ट होता है। बेस का टेस्ट क्या था, कड़वा। क्या मेडिसिन लियो, मेडिसिन का टेस्ट कड़वा होता है, मेडिसिन कभी आपको मीठा नहीं लगेगा, मेडिसिन क्या होता है, कड़वा टेस्ट होता है, ठीक है। एक बेस के लिए एक और था, इसका जो टच था ना, मतलब इसको जब हम ना टच करते हैं, छूते हैं, तो ये स्लिपरी होता है, SLIPPERY। देखते हो ना आप लोग साबुन को, देखते हो साबुन को जो टच करोगे ना फिसल जाता है। मतलब जितना मोस्टली जो भी बेसिक्स है ना, जो भी सब्सटेंस बेसिक नेचर का है, दे आर स्लिपरी इन टच। मतलब वहां पे क्या होता है, फिसलन होता है, उस बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो अब बेस में भी क्या था, लिटमस टेस्ट था। बेस के लिए भी क्या था, बेस के लिए भी मेरे पास लिटमस टेस्ट था। तो बेस का लिटमस टेस्ट क्या होता है, बेस क्या करता है, रेड लिटमस को रेड टू ब्लू करता है। ये रेड लिटमस को कहां ले जाता है, ब्लू में ले जाता है। तो ऐसे है ना, अब देखो जैसे हम बोलते हैं एसिड में, एसिड ब्लू लिटमस को कहां लेके जाता है, रेड में। कहां लेके गया, ब्लू को कहां लेके गया, रेड में। रेड, रेड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, रेड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। सेम मैनर में हम ये बोल सकते हैं कि जो बेस है, बेस रेड लिटमस को कहां लेके गया, ब्लू में। बट ब्लू लिटमस पे बेस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट ब्लू लिटमस पे बेस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। These are the basics understanding of acid base. These are the basic understanding of acid and base. तो हम क्या हुआ, बिफोर मॉडर्न केमिस्ट्री
बट जब केमिस्ट्री का एग्जिस्टेंस शुरू हो गया, मतलब क्या ना उसके पीछे के साइंटिफिक रीजन के बारे में पता करना स्टार्ट हो गया, तो है ना बहुत सारे साइंटिस्ट आए अपने अपने लॉजिक के साथ कि हम है ना मेरे अकॉर्डिंग एसिड ये होगा, कोई आया मेरे अकॉर्डिंग एसिड ये होगा, कोई बोला मेरे अकॉर्डिंग एसिड ये होगा। तो अभी हम जो पढ़ते हैं ना कि एसिड्स का एक जो है ना ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उनमें उन सारे कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करके पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी एक का कॉन्सेप्ट लेके पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होगे ना कि जैसे हम अभी हम किए पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक में हम क्या बोले कि है ना जैसे पहले क्या था, है ना डोबरेनर का कॉन्सेप्ट था, देन न्यूलैंड्स का था, देन मेंडलीव का था, देन मॉडर्न कॉन्सेप्ट था। तो हम लोग पीछे सबको भूल गए, पीछे बस हिस्ट्री के नाम पे आ गया। बट जो हम अभी पढ़ते हैं, जो तुम है ना हम लोग देखते हैं, जो अभी जो हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल, वो क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ओके, वो क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो उसमें हम बस उसी के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और वही कॉन्सेप्ट हम लोग वैलिड मानते हैं। बट जब हम लोग एसिड या बेस के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, तो हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन एक है ना मेजर रोल प्ले करता है। हाउ टू रिकॉग्नाइज या हाउ टू डिफाइन एसिड एंड बेस, हाउ टू डिफाइन एसिड एंड बेस। इट मीन्स हम जो यहाँ पे अब डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी करेंगे, है ना, हर एक साइंटिस्ट का अपना अपना लॉजिक था, उसके क्या ड्रॉबैक्स थे, इन सब चीजों को हम देखेंगे। तो वहां पे जब हम इन चीजों को खत्म कर लेंगे, तो आपको हर के आइडियाज को लेके चलना होगा कि कभी आपको दे देगा आउट ऑफ दिस विच एसिड इज अकॉर्डिंग टू दैट वन, या विच एसिड इज अकॉर्डिंग टू दैट वन। तो इन सब चीजों के बारे में आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आपको प्रॉपर आइडिया होनी चाहिए। तो हम वन बाय वन डिफरेंट थ्योरी को देखेंगे एंड डिफरेंट साइंटिफिक थ्योरी को देखेंगे, उसके ना देखें उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज को नोट डाउन करो, इस चीज को नोट डाउन करो। ओके, तो जो फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी था, जो फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी था वो था अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अर्हेनियस मतलब अर्हेनियस एक है ना साइंटिस्ट का नाम है, जो अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके आया कि हमारे उसके अकॉर्डिंग एसिड्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट अभी भी वैलिड है बच्चे, ये कॉन्सेप्ट अभी भी वैलिड है, ये कॉन्सेप्ट क्या अभी भी वैलिड है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट एसिड के बारे में, फॉर एसिड, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट फॉर एसिड, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट फॉर एसिड। लिखो, देखना एसिड, एन एसिड करना, ए एसिड ने, एन एसिड इज ए सब्सटेंस, एन एसिड इज ए सब्सटेंस, एन एसिड इज ए सब्सटेंस which contain, an acid is a substance which contain or produce, which contain or produce, which contain or produce H plus ion, इसको होते हैं हाइड्रोजन आयन, which contain H plus ब्रैकेट लिखना हाइड्रोजन आयन, which contain H plus ब्रैकेट में हाइड्रोजन आयन in their aqueous solution, in their aqueous solution, in their aqueous solution। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था अर्हेनियस का। देखो कुछ कुछ चीजों को आप लोग माइंड में रखोगे जब हम अर्हेनियस के कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि H प्लस आयन प्रोड्यूस करना या H प्लस आयन कंटेन करना इज द मेजर थिंग अबाउट अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट एक्वस सॉल्यूशन। अर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट था वो मोस्टली एप्लीकेबल है, या मोस्टली क्या बोलोगे, मोस्ट है ना थ्रूली जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट था वो एप्लीकेबल था फॉर एक्वस सॉल्यूशन, नॉट फॉर गैसियस एंड लिक्विड, नॉट फॉर गैसियस एंड लिक्विड। इन चीजों को आप माइंड में रखोगे कि इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक्वस में एप्लीकेबल है, गैस और लिक्विड में एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। देखो कैसे करते हैं हम, हर चीज को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। देखो सपोज हम बोले HCl लिखा हुआ है, HCl ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ एक्वस, HCl ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ एक्वस, एक्वस पता है एक्वस
अब देखना हम क्या बोले, इसके पास H प्लस है, इसके पास क्या है, H प्लस है। कैसे समझेंगे, यहाँ पे आपको H दिख रहा है, यहाँ पे आपको H दिख रहा है, हम हर चीज पे आएंगे बच्चे। जहां पे एक से ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे क्या करेंगे, हर चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे। HCl है, आप क्या करो, यहां से H प्लस बाहर निकाल दो, क्या करो, H प्लस बाहर निकालो, नोट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस इज नॉट एसिडिक, H प्लस का लॉस इज एसिडिक, नोट द लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज एसिडिक, क्या बोले, H प्लस का लॉस इज एसिडिक। हम यहां से H प्लस को बाहर निकाले, हम यहां से H प्लस को बाहर निकाले, हम यहां पे H प्लस लिख लिए, क्या लिख लिए, H प्लस। अब बचाओ, बचाओ क्या बच गया, यहां पे क्या बचा, यहां पे आप देखोगे ना कि जब यहां से H बाहर निकल गया, बच क्या गया, Cl, बच क्या गया, Cl। तो आप चार्ज देखो, लिटिल बिट आइडिया ऑफ चार्ज बैलेंसिंग आपको पता होना चाहिए। देखो इस मॉलिक्यूल पे ओवरऑल चार्ज कितना है, 0, ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। तो यहां भी आपको टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज 0 होना चाहिए, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज 0 होना चाहिए। तो यहां पे आप क्या लगाओगे, नेगेटिव, टू मेंटेन चार्ज बैलेंसिंग, टू मेंटेन चार्ज बैलेंसिंग। यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, यहां चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया, चार्ज क्या हो गया, आपको बैलेंस हो गया। ओके, समझ आ गया। चलो देखो सेकेंड एग्जांपल ये, H2SO4 एक्वस, H2SO4 एक्वस। अब देखो, अब बोलोगे आप कि इस एसिड में हम लोग नेमिंग पे आएंगे, हम लोग हर एसिड के नेमिंग्स के बारे में भी जाएंगे वन बाय वन। तो आप ना, यदि किसी को लग रहा हो कि हम ना बिफोर ना आपके चैप्टर में पार्ट नहीं दिया हुआ, बच्चे 1 या 2 क्लास बेसिक समझना होता है, एसिड्स क्या है, उनके नाम कैसे पहचानते हैं, उनके थ्योरी क्या आते हैं, इन सब चीजों को। कभी क्या आपके बुक में एक लाइन लिखा हुआ कि ये एक ल्यूस्ड एसिड है, ये अर्हेनियस एसिड है, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है, तो आप घूम जाओगे। बट इसलिए है ना, चैप्टर का जो है ना स्टार्टिंग होता है, वो आपको तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उन चीजों का। 1 या 2 क्लास हम लोग आएंगे इस पे, देन हम लोग आपके जो है ना बुक पे जो भी पार्ट दिए हुए हैं उस पे आ जाएंगे तुरंत। तो बेसिक्स को समझो, ठीक है। देखो ये एसिड है, अभी आपको पता होगा, बहुतों को पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड है, हम इसके नेमिंग पे आएंगे, कैसे हम पहचान सल्फ्यूरिक एसिड है। यदि SO3 है तो सल्फ्यूरस बोलते हैं। दीज आर द थिंग्स वी हैव टू है ना टेकन इन अर्लियर क्लास। ओके, देखो यहां पे दो हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन। ओके, अब देखो हम क्या बोले, H प्लस बाहर निकाला, आप H प्लस बाहर निकाल दो। आफ्टर द लॉस ऑफ H प्लस आयन, आफ्टर द लॉस ऑफ H प्लस आयन, यहां पे अब भी एक H बचा होगा, तो H2SO4 है, एक H बचा होगा, बन जाए यहां पे HSO4 नेगेटिव, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन चार्ज, वी हैव टू मेंटेन चार्ज बैलेंसिंग, या वी हैव टू बैलेंस चार्ज। यहां पे चार्ज 0 था, इस 0 चार्ज को मेंटेन करने के लिए हम यहां पे क्या लगाए, नेगेटिव। इतना आपको पता होगा कि प्लस माइनस मिलकर क्या होता है, 0 हो जाता है, क्या होता है, 0 हो जाता है। अब देखो हम लेके आए, अब देखो यहां पे HSO4 माइनस बचा हुआ है ना, देखो तो यहां पे क्या है, HSO4 माइनस बचा हुआ, इट मींस इसके पास भी H प्लस आयन लॉस करने का टेंडेंसी है। अब ज्यादा है या कम है उतना भी मत जाओ, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, बट होता है। मतलब देखो कि यहां से हम H प्लस बाहर निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है, H प्लस बाहर निकाले, बट आफ्टर द लॉस ऑफ H प्लस आयन द सब्सटेंस बिकम्स HSO4 माइनस, बिकम्स HSO4 माइनस। अब इसके पास भी लिटिल बिट टेंडेंसी है H प्लस लॉस करने का। देखो यदि हल्का सा टेंडेंसी है, एसिड तो है, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लॉस H प्लस आयन, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू लॉस H प्लस आयन। इट मींस यदि हम यहां से अब H प्लस बाहर निकाले, यहां से क्या निकाले, H प्लस बाहर निकाले, अब बताओ कॉमन सेंस यूज करो, अब क्या बचेगा, अब बचेगा यहां पे SO4, क्या बचेगा, SO4, क्या बच गया, SO4। अब बताओ SO4 पे चार्ज कितना होगा, SO4 पे चार्ज कितना होगा बच्चे, चार्ज कैसे बताएंगे, चार्ज कैसे बताएंगे। देखो यहां पे चार्ज कितना था, -1, तो इस तरफ भी हमको -1 चार्ज रखना है, चार्ज कितना रखना है, -1, बता दो। +1 चार्ज हमारे पास है, -1 तुमको रखना है, तो यहां पे डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज तुमको लाना पड़ेगा, और कितना नेगेटिव लाना पड़ेगा, 2 नेगेटिव, कितना लाना पड़ेगा, 2 नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव कितना होगा, 1 नेगेटिव। याद रखो कितना चार्ज है, 1 नेगेटिव चार्ज है। इन अब ये किस टाइप के एसिड है, इन हर चीजों पे हम लोग बहुत डिटेल से करने वाले हैं। तो अभी ये बेसिक एग्जांपल देखते चलो। अब देखो हम एक एग्जांपल देखते हैं, CH3COOH, CH3COOH, तो ये एसिडिक है
या है तो किस वाले हाइड्रोजन को लॉस कराएगा? ये एसिडिक है, यदि एसिडिक है तो किस हाइड्रोजन का ये लॉस कराएगा? किस हाइड्रोजन का ये लॉस कराएगा? देखो अब यहां पे तुमको 4 डिफरेंट हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, 4 डिफरेंट हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, 4 डिफरेंट हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहां से किस हाइड्रोजन का लॉस होने वाला है, किस हाइड्रोजन का लॉस होने वाला है। देखो अब बताओ, यहां भी हाइड्रोजन है और यहां भी हाइड्रोजन है, तो होता ना कि कॉमन सेंस की बात है, किसी के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम किसका लॉस कराएं, किसका लॉस कराएं। तो हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। जब हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं तो आपके कॉमन सेंस के लिए हम ये बता रहे हैं कि जब किसी भी सब्सटेंस में मोर देन 1 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हो, डिफरेंट टाइप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की बात कर रहे बच्चे। अब यहां बोलोगे यहां भी 2 हाइड्रोजन है, यहां भी 2 हाइड्रोजन है, हम बोले डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स का क्या मतलब है, उस पर भी हम आएंगे। देखो डिफरेंट टाइप्स का मतलब है ना कि उस हाइड्रोजन का लिंकिंग डिफरेंट एटम के साथ हो, उस हाइड्रोजन का लिंकिंग डिफरेंट एटम के साथ हो, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग करेंगे ना, जो कि हम अब पहले स्टार्ट करेंगे आफ्टर मोल कॉन्सेप्ट, हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। तो आप देखो यहां पे कि H2SO4 है, तो हम जिसका स्ट्रक्चर करेंगे ना, तो यहाँ पे जो ना हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ ही अटैच है। यहाँ जो दोनों हाइड्रोजन है बच्चे वो ऑक्सीजन के साथ ही अटैच है। हम इसका बस अभी आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इसको हम केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे। देखो यहाँ होता है इसका स्ट्रक्चर, ऐसे होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये क्या इसका स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, और ये भी किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। मतलब दोनों क्या है, सेम टाइप्स के हाइड्रोजन है, दोनों क्या है, सेम टाइप्स के हाइड्रोजन है। हम क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन। देखो जैसे सी यहाँ होता है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग करेंगे, है ना, ये इसका। अभी लोग तुम लोग स्ट्रक्चर पे मत जाओ, अभी तुम लोग स्ट्रक्चर पे मत जाओ कि कैसे हम ड्रॉ कर दिए, इतना तुम लोग अभी दिमाग मत लगाओ। जब लोग केमिकल बॉन्डिंग करेंगे बच्चे, जब आप लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख जाओगे। बताओ यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन है, देखो तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन है। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे। इट मींस इन CH3COH we have 2 different types of hydrogen. We have 2 different types of hydrogen. One is attached with oxygen and other is attached with carbon. Other is attached with carbon. अब बताओ किसका लॉस करें, अब बताओ किसका लॉस कराए। एकदम ऑक्सीजन वाले से कराए उसके बारे में अलग लॉजिक हो जाएगा, और कार्बन वाले के लिए कराए उसका भी अलग लॉजिक होगा। किसका कराए, मतलब तुम लोग तो रट्टा लगाए होगे, तो रट्टा लगाए होगे क्या, यहाँ बनता है CH3CO- प्लस H प्लस, ये तो रट्टाफिकेशन होगा ही। बट क्यों, वाई डो नॉट, है ना, वाई दिस H प्लस डू नॉट आयनाइज, डू नॉट लॉस, डोंट टेक पार्ट इन एसिड कैरेक्टर। ये सब क्वेश्चंस आपके माइंड में अराइज होना चाहिए कि यहां से इस वाले H को क्यों लॉस कराए, इसी को क्यों लॉस कराए। देखो क्या रीजन है इसके पीछे, बहुत सारे, बस एक पॉइंट आप याद रखना। When there are 2 different types of hydrogen, when there are different types of hydrogen, then always that hydrogen ionize, that hydrogen will be act as acid which is attached to more electronegative atom, which is attached to more electronegative atom. देखो किसके साथ अटैच, with more electronegative, तो बताओ विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किसके साथ अटैच है। देखो तो यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे क्या है, ऑक्सीजन है, और यहां पे क्या है, कार्बन है। आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। गलत कॉन्सेप्ट है, गलत है ना रे, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इट मींस लॉस इज ऑलवेज फ्रॉम दिस साइड, इट मींस लॉस इज ऑलवेज फ्रॉम दिस साइड। इट मींस हमको क्या मिलेगा, CH3CO- प्लस H प्लस। It means when there are 2 different types of hydrogen, then always that hydrogen will be ionized, which is attached to more electronegative atom. आप लोग एग्जाम इसको लिखो, इस वाले पार्ट को लिखो, फिर हम लिखाते हैं स्टेटमेंट।
आपको क्लियरिफिकेशन आ जाएगा क्यों है ऐसा, ये क्वेश्चंस माइंड में आना चाहिए। इस चीज को लिखो, फिर हम लिखाते हैं, एक पॉइंट लिखा देते हैं। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, फिर मैं एक पॉइंट लिखाते हैं। लिख लिया, लिखो लिखो उसको जल्दी। अब लिखो, लिखो when a substance having more than one hydrogen atom, more than one different types of hydrogen atom, when a substance having more than one different types of hydrogen atom, more than one different types of hydrogen atom, then always that hydrogen will be ionized, then always that hydrogen will be ionized, then always that hydrogen will be ionized which is attached to more electronegative atom, which is attached to more electronegative atom, which is attached to more electronegative atom। तो यहां पे क्या बोलेंगे आप कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन का ज्यादा है किससे, कार्बन से, इस करके उस वाले हाइड्रोजन का लॉस होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या अटैच है। अब देखते हैं आगे। अब बताओ HCOOH में भी दो हाइड्रोजन है और दोनों डिफरेंट है, दो हाइड्रोजन है और दोनों क्या है, डिफरेंट है। कैसे हम प्रोसीड करें? HC डबल बॉन्ड OH, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। स्ट्रक्चर पे मत जाओ, स्ट्रक्चर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे, जो कि हम पहले स्टार्ट करेंगे आई होप फ्रॉम संडे। ओके, देखो बताओ कैसे लॉस होगा, कैसे करोगे लॉस? This hydrogen is attached to carbon and this one attached with oxygen. Oxygen is more electronegative. Oxygen is more electronegative. It means loss is always takes place from this atom. Loss is always takes place from this atom. It means we have HCOO minus plus H plus. HCOO minus plus H plus. It means it also acts as acid. It also act as एसिड। तो आपको ये माइंड रखना है कि हम लॉस किस तरीके से करवाते हैं, हम लोग लॉस किस तरीके से करवाते हैं वो आपको माइंड में होना चाहिए। इट मींस इफ एनी सब्सटेंस हैविंग हाइड्रोजन देन दे हैव एसिडिक इफ दे फॉर्म H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ओके, अब देखो, अब हम लोग है ना थोड़ा सा देखते हैं कि अर्हेनियस जब एसिड्स के कॉन्सेप्ट को लेके आया था ना, तो एक चीज और बताया था, वो बोला क्या ना, कुछ एसिड स्ट्रोंगर नेचर के हैं और कुछ एसिड वीकर नेचर के हैं, कुछ एसिड स्ट्रोंगर नेचर के हैं और कुछ एसिड वीकर नेचर के हैं। तो स्ट्रोंगर और वीकर वो किस सेंस पे बोला, क्या बोला? सम एसिड्स आर स्ट्रोंगर इन नेचर एंड सम एसिड्स आर वीकर इन नेचर। तो ये जो स्ट्रोंगर और वीकर का कॉन्सेप्ट था, दे आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। दे आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अब देखना, कॉमन सेंस यूज करो। हम क्या बोले? नंबर ऑफ H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ओके, अब बताओ कि H+ आयन का लॉस एसिड है, H+ आयन का लॉस क्या? एसिड है। इट मींस acid which has more concentration of H+ ion, acid which has more concentration of H+ ion in their aqueous solution, treated as strong acid, but those acid which has lesser number of H+ ion in their aqueous solution is treated as weak acid। देखो कॉमन सेंस की बात है, अर्हेनियस बोला H+ का लॉस एसिड होगा, H+ का लॉस एसिड होगा, तो उसके माइंड में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि हर सब्सटेंस का तो इक्वल नेचर नहीं होगा H+ लॉस करने का, इक्वल नेचर नहीं होगा H+ का लॉस करने का। इस करके वो एक कॉन्सेप्ट लेके आ गया है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग इट मींस more number of H+ ion in their aqueous solution,
weaker means less number of H plus ion in their aqueous solution. ओके, देखो अब हम देखते हैं कि अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, लेकिन according to Arrhenius, there are two types of acid. Based on their strength. There are two types of acid based on their strength. देखो कि एसिड का स्ट्रेंथ क्या है, इस बेसिस पे वो दो पार्ट में क्लासिफाई किया. फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग. अलग अलग क्यों, एक ही साथ कर लेते हैं, उतना लंबा करो. बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ, दैट इज क्या लिखो, कैटेगराइज्ड इनटू पार्ट्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ. दे आर, लिखना आगे, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक. They are strong and weak acid. अब इसको हम डिफाइन करते हैं. स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, हम इसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे. देखो लिखना, acid which have more number of H plus ion, in their aqueous solution, act as strong acid. But the acid which have less number of H plus ion, in their aqueous solution, act as a weak acid. More number of H plus ion strong, less number of H plus ion weak. अब हमको क्या पता किसका ज्यादा किसका कम है, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, हमको पता नहीं है. तो अभी के लिए आप बस इतना कुछ हम एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं, बाद में हम लोग इस पे और भी फोकस करेंगे. अभी के लिए देखो, जैसे HCl लिखे थे ना, HCl आपको है ना, H2SO4, HNO3, इसको तो नाइट्रिक एसिड. These are strong acid. It means it has tendency to form more number of H plus ion in their aqueous solution. Therefore it act as a strong acid. अब weak acid के बारे में देखेंगे तो अभी लिखे थे CH3COH, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड. नेमिंग पे हम आएंगे. एसिटिक एसिड है HCOOH, तो इसके बारे लिख लो, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड. SCOH, this one is formic acid. आप लिख सकते हो H2CO3, this is called carbonic acid. These all are weak acid. Because they have less tendency to form H plus ion in their aqueous solution. Because of less tendency for form H plus ion in their aqueous solution, इसको क्या बोलते हैं, weak acid. तो जल्दी से आप इसको नोट करो कि वीक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, जल्दी से नोट करो. ओके, अब देखना, जब अर्हेनियस एसिड के कॉन्सेप्ट को ले गया था तो पैरेलली वो बेस के कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया था. कि है ना, बेस
को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी वो इंट्रोड्यूस किया था। देना फॉर बेस, फॉर बेस, फॉर बेस। देखो यदि आपको एसिड्स वाला पार्ट समझ आ गया तो बेस वाला पार्ट आपको तुरंत समझ आ जाएगा, तुरंत से समझ आ जाएगा। देखो देखना, सब्सटेंस, substance which contain, substance which contain or produce, substance which contain or produce OH minus ion, OH minus ion is with the hydroxide ion, OH minus ion, that is hydroxide ion in their aqueous solution, hydroxide ion in their aqueous solution, hydroxide ion in their aqueous solution, in their aqueous solution called base, called base. Substance which contain or produce OH minus ion in their aqueous solution are called base. बेस बोले किसको, जिसके पास टेंडेंसी है किसका, OH माइनस आयन लॉस करने का। पीछे क्या था H प्लस, यहाँ पे क्या है OH माइनस आयन, यहाँ पे क्या है OH माइनस आयन। समझो सबसे कॉमन एग्जांपल NaOH, NaOH, OH माइनस जब लिखे थे डिफिनेशन पे एक्वस लिखे हो ना, OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, OH माइनस आयन इन एक्वस, नहीं लिखे तो नोट कर लेना, OH माइनस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। देखो NaOH है, यहाँ पे OH आपको दिख रहा है, OH दिख रहा है ना, इट मींस यदि हम OH माइनस को बाहर निकाले, OH माइनस को बाहर निकाले तो बताओ तो बचेगा क्या यहाँ पे, बचेगा क्या यहाँ पे, देखो NaOH है, हम OH माइनस को बाहर निकाल लिए, बच क्या गया यहाँ पे N, क्या बचेगा Na, क्या बच गया Na। अब चार्ज बैलेंस करो तो चार्ज जब बैलेंस करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, बिकॉज इन दिस साइड टोटल चार्ज इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम चार्ज बैलेंस करेंगे, चार्ज बैलेंस कैसे किए, Na प्लस एंड OH नेगेटिव, ओके अंडरस्टूड, ओके। चलो MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस कैसे ब्रेक करें, करो। तो हम क्या बोले, हमको OH का लॉस कराना है तो हम OH का लॉस करा है, OH का लॉस करा है तो बताओ अब क्या बचेगा, क्या बचा, देखो तो बच गया Mg बचा हुआ है, एक OH बचा हुआ है, एक OH बचा हुआ है। जब एक नेगेटिव चार्ज बाहर गया तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम यहां पे क्या लेके आ जाएंगे, प्लस चार्ज, क्या लेके आ जाएंगे प्लस चार्ज। सेम मैनर से AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस, एक मिनट रुक जाओ। अब देखना MgOH का पॉजिटिव, इसके पास अभी भी OH माइनस आयन लॉस करने का टेंडेंसी है बिकॉज इट हैज OH, बिकॉज इट हैज OH। अब यदि हम यहां से OH बाहर निकाले बच्चे, बचेगा क्या, अब बचेगा Mg, अब क्या बचेगा Mg। तो चार्ज बैलेंस करना है, देखो यहां पे चार्ज कितना है 1 पॉजिटिव, एक नेगेटिव बाहर निकाले, हमको इधर 1 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है, हमको यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 2 पॉजिटिव, क्या लगा देंगे 2 पॉजिटिव। तो आप ऐसे प्रोसीड कर सकते हो, आप खुद से प्रैक्टिस करना। AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस, इसके लिए करना 3 डिफरेंट स्टेप में जाएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, AlOH का होल ट्वाइस पॉजिटिव, OH नेगेटिव, देन AlOH का होल ट्वाइस पॉजिटिव को ब्रेक करना, आगे आगे फर्दर से चलते जाना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट किसके था, बेस के लिए, कि जहां पे OH माइनस आयन हो, जहां पे OH माइनस आयन हो। तो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं है इन चीजों में, ठीक है। एक देखो एक्सेप्शन है, आपको दिख रहा होगा BOH का होल ट्वाइस, तुरंत देखे, तुरंत क्या बोलेंगे OH का लॉस करो, तुरंत क्या बोलेंगे OH का लॉस करो। बट बच्चे ऐसा होता नहीं है, दिस इज बोरिक एसिड, आप OH देखे क्या बोल दिए एसिड, सॉरी बेस है, बट एक्चुअली दिस वन इज बोरिक एसिड, दिस वन इज बोरिक एसिड।
क्या है ये बोरिक एसिड, ये OH का लॉस नहीं करता, ये H+ का लॉस करता है। ये क्या करता है, H+ का लॉस करता है। हम डिटेल से आएंगे। देखो सपोज हम क्या लिखे, BOH का होल थ्राइस और यहाँ पे वाटर लाए, क्या लाए, वाटर लाए। तो पढ़ेंगे जब केमिकल बॉन्डिंग, तो इसके बारे में देखेंगे कि ये थोड़ा सा डेफिशिएंसी इसके पास होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो ये ब्रेक करते हैं इस तरह से, BOH का होल 4 नेगेटिव और H पॉजिटिव, इस तरह से ब्रेक करता है। जहां पे बाहर क्या निकल रहा है, H पॉजिटिव। इट मींस ये कैसे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एज ए एसिड। बट बहुत कुछ इसके बारे में और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो बस आप ये ध्यान रखना कि इन फॉर्मूलाज को देख के आप ये नहीं बोल देना कि इट एक्ट एज ए बेस, इट एक्ट एज ए बेस, दिस वन इज एप्लीकेबल फॉर BOH का होल फैट, दैट इज बोरिक एसिड, दैट इज बोरिक एसिड। इसको नोट करो, नोट करो जल्दी से। अब देखना, जिस तरह से है ना अरहेनियस कॉन्सेप्ट लेके आया था स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक एसिड का, सेम मैनर से वो कॉन्सेप्ट लेके आया था स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। किसका, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। आप इसको नोट डाउन किया, ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग कंप्लीट करना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, लिखना, Arrhenius classified base in two category, Arrhenius classified base in two category, TLO, according to their strength, two category according to their strength, and they are strong and weak base, according to their strength and they are strong and weak base, तो जिस तरीके से हम लोग एसिड्स के बारे में लिखे थे ना कि स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में लिखे थे, एग्जैक्टली सेम वे से किसका होगा, बेस का। इट मींस substance या base which has more number of OH minus ion in their aqueous solution is termed as a strong base, and the base which has lesser number of H plus ion in their OH minus ion in their aqueous solution is termed as weak base, लिखो, base which has more number of OH minus ion, base which has more number of OH minus ion in their aqueous solution, is termed as strong base. More number of OH minus ion in their aqueous solution is termed as strong base, while which has lesser number of OH minus ion, in their aqueous solution, is termed as weak base, देखो अभी के लिए आप लोग इसको लिख लो, हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस में आता है जैसे NaOH हो गया आपको, है ना, KOH हो गया, ठीक है, आप है ना लिख सकते हो MgOH का होल ट्वाइस, दीज ऑल आर स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस में है ना कॉमनली हम लोग यूज करेंगे NH4OH, ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस है। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है। ये सहायक हो। अब कब सपोज आपको क्या बोला कि ये स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है, बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ OH minus ion in their aqueous solution. These all are according to Arrhenius. अब बोला वीक बेस, वीक किसको बोलेंगे, NH4OH, COH का होल ट्वाइस, these all are weak base, because it has lesser tendency to form OH
माइनस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो हम अभी तक क्या देखे कि अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या था, उसके अकॉर्डिंग बेस क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस क्या था, इन सब चीजों को हम तक देखे। ठीक है, अब से जब अरेनियस है ना एसिड्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, बेस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, एट द सेम टाइम वो एक कॉन्सेप्ट लेके आया, वो था न्यूट्रलाइजेशन। वो क्या था? न्यूट्रलाइजेशन, दैट इज एक दूसरे को न्यूट्रल करना। न्यूट्रलाइजेशन दैट इज एक दूसरे को न्यूट्रल करना। नहीं देखो, अरेनियस है ना जब अपने एक्सपेरिमेंट पे है ना फोकस कर रहा था, उसमें उसके माइंड में आया कि एसिड H+ दे रहा है और बेस क्या दे रहा है? OH नेगेटिव। बेस क्या दे रहा है? OH नेगेटिव। इन चीजों पे वो तुरंत अपने लॉजिक को लेके आ गया कि यदि कोई H+ दे रहा है और कोई OH देख रहा है, दोनों मिलके वाटर बन जाता है। दोनों मिलकर क्या बनता है? वाटर। और वाटर मोस्टली न्यूट्रल होते हैं। बट एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, उतना नहीं जा रहे, बस मोस्टली समझो वाटर क्या है? न्यूट्रल है। वाटर क्या? न्यूट्रल है। तो उसके माइंड में ये चीज आ गया कि जो H+ और OH नेगेटिव मिलके वाटर फॉर्म कर ही दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहा है। क्या कर रहा है? न्यूट्रल कर। समझो, अब हम लिखेंगे डिफिनेशंस को। देखो, सपोज हम HCl लिखे और हम क्या लिखे? NaOH। क्या लिखे? NaOH। क्या लिखे? NaOH। आप देखोगे ना, आप देखोगे यहां पे कि HCl के पास टेंडेंसी है H+ लॉस करने का, देयरफॉर इट फॉर्म H+ एंड Cl नेगेटिव। H+ एंड Cl नेगेटिव। सेम मैनर से हम क्या बोल दिए? Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब बताओ तुरंत क्या होगा? H+ और OH कंबाइन करता है, क्या फॉर्म करता है? वाटर। क्या फॉर्म करता है? वाटर। क्या फॉर्म किया? वाटर। एट द सेम टाइम Na+ एंड Cl नेगेटिव, at the same time Na positive and Cl negative combine to form NaCl। ये एक सॉल्ट है, ये क्या है? सॉल्ट है, न्यूट्रल है, और ये भी क्या है? ये क्या है? वाटर है, ये भी क्या है? न्यूट्रल है, ये भी क्या है? न्यूट्रल है। इट मींस जब अरेनियस अपने कॉन्सेप्ट को लेके आया तो वो क्या बोला? एसिड को डिफाइन कर दिया और वो बेस को भी डिफाइन कर दिया। एट द सेम टाइम ही डिफाइंड दैट व्हेन एन एसिड कम्स इन कांटेक्ट विद बेस it form salt along with water. It form corresponding salt along with water and the reaction called neutralization reaction. And the reaction called neutralization reaction because after this reaction the substance formed is chemically neutral. The substance formed is chemically neutral because we obtain salt along with water. Salt is chemically neutral and water is also chemically neutral. Water is also chemically neutral. It means the net reaction is called neutralization reaction. The net reaction is called neutralization reaction. तो हम लोग लिखेंगे next, that is neutralization reaction। ये लिख लो neutralization, इसको लिखिए। न्यूट्रलाइजेशन लिखो, लिखना इसमें। Whenever an acid comes in contact with base, whenever an acid comes in contact with base, it forms salt along with water. It forms salt along with water and the reaction called neutralization reaction. तो एक जो है ना जनरल थिंकिंग है जो आपके माइंड में आएगा कि why this is called neutralization, why the reaction called neutralization, because the substance formed after the reaction of acid and base is chemically neutral because the net effect of H+ and OH minus ion is chemically neutral। नेट इफेक्ट क्या खत्म हो गया ना, क्योंकि दोनों आपस में मिलकर क्या फॉर्म कर लिया? दोनों आपस में मिलकर जब वाटर फॉर्म कर लिया तो उसका जो नेट इफेक्ट था वो खत्म हो गया,
वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ओके तो क्या बोले हम, न्यूट्रलाइजेशन, बिकॉज आफ्टर रिएक्शन जो सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है वो केमिकली क्या है, न्यूट्रल, वो केमिकली क्या है, न्यूट्रल। इन चीजों को हम फिर से भी देखेंगे, ठीक है। अभी बस ये अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस है, जब हम है ना हर पूरे पॉइंट को एक जनरलाइज करेंगे, है ना, जितना भी थ्योरी था जब हम उस सबको जनरलाइज करेंगे तो हम और भी थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में चले आएंगे, ठीक है। देखो इस एग्जांपल लिखे थे HCl प्लस NaOH, हम क्या बोले एसिड, तो किसका सोर्स है H प्लस का, तो Cl नेगेटिव साथ में बाहर निकला। बेस है, किसका सोर्स है OH नेगेटिव का, किसका सोर्स है OH नेगेटिव का। कंबाइन किया तो क्या बन गया वाटर, और जो रिमेनिंग आयंस है वो भी क्या किए आपस में कंबाइन करेंगे, क्या फॉर्म करेगा NaCl, क्या फॉर्म कर लिया NaCl। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो केमिकली न्यूट्रल है, वो केमिकली न्यूट्रल है, देयरफॉर द रिएक्शन कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देयरफॉर द रिएक्शन कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो सपोज हम क्या बोले H2SO4 प्लस MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, इसको कैसे डील करेंगे, H2SO4 प्लस MgOH का होल ट्वाइस कैसे डील करना है, देखो ना इसे ब्रेक करेगा, 2H पॉजिटिव बताया ना, अलग अलग दो बार H प्लस का लॉस करेगा, प्लस SO4 2 नेगेटिव, और ये कैसे करेगा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। देखो यदि किसी को डाउट हो रहा है बच्चे, हम इसका लॉस कराए थे, H2SO4 2H का लॉस करेगा और 1 by 1 लॉस करता है, तो इसे लॉस करेगा ना H प्लस प्लस HSO4 माइनस, सेम HSO4 माइनस लॉस किया H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो दोनों को कंबाइन करोगे ना ये कट जाएगा, क्या बचेगा H2SO4 प्लस क्या होगा 2H पॉजिटिव प्लस क्या होगा SO4 2 नेगेटिव। देखो तो ये सेम है, मतलब जहां पे आपको दिख रहा है ना 2 है तो वो एक एक स्टेप में लॉस करता है, और जो नेट रिएक्शन है आप देखोगे कि जो नेट रिएक्शन है उसके हम क्या किए, दोनों को ऐड किए, दोनों को ऐड किए तो दिस वन क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास जो नेट रिएक्शन है दैट इज 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो यहां तक कोई डाउट है, तो अब देखो सेम लॉजिक हम MgOH के होल ट्वाइस के लेके आएंगे, सेम लॉजिक किसके लिए होगा और MgOH का होल ट्वाइस, तो हम यही बोलोगे ना कि कंबाइन क्या करेगा Mg इसके साथ जाएगा क्या बनेगा MgSO4, यही बनेगा ना MgSO4। आप केमिकल आप लोग है ना 9th क्लास में पढ़े होंगे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, वहां पे आपको पता होगा कि जब कंबाइन कैसे करता है, ठीक है। 2H पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव क्या फॉर्म करेगा 2H2। बैलेंसिंग आप लोगों को आता है तो बैलेंसिंग आप खुद से कर लेना, आई होप बैलेंस ही होगा। तो इन रिएक्शंस में जो है ना सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है दे आर केमिकली न्यूट्रल बिकॉज सॉल्ट एंड वाटर गेट्स फॉर्म, बोथ आर न्यूट्रल इन नेचर, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस रिएक्शन कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देयरफॉर वी कैन से दैट द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो अब हम क्या करें कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स को देखते हैं, मतलब उस समय जो ये आइडिया दिया था कि H प्लस का लॉस है तो एसिड है ना, OH का लॉस है बेस है, OH का लॉस है क्या है बेस है, बट ये हर के लिए एप्लीकेबल नहीं था, मतलब जितने भी है ना सब्सटेंस एसिडिक नेचर के हैं वो हर उस सबके पास H प्लस नहीं होता है, बट वो एसिडिक हैं, ऐसे बेस में हर के पास OH नहीं है बट तब भी वो क्या है बेस है। इसका एक और सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, एक्वस कॉन्सेप्ट को लेके आया था, सिर्फ और सिर्फ एक्वस, नॉट फॉर लिक्विड, नॉट फॉर गैस, नॉट फॉर अदर, ठीक है। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे, उसके ड्रॉबैक्स को देखते देन वी है ना विल मूव टू द नेक्स्ट थ्योरी ऑफ एसिड्स दैट इज ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ड्रॉबैक्स को देखते हैं। ओके लिख लियो तुम लोग, ड्रॉबैक्स है ना, लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस ऑफ अर्हेनियस थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ अर्हेनियस थ्योरी, limitations of Arrhenius theory, limitations of Arrhenius theory। तो हम लोग है ना लिख सकते हो ना, फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखना क्या लिखना, Arrhenius concept of acid and base, Arrhenius concept of acid and base is simply base applicable
Arrhenius concept of acid and base is simply Arrhenius concept of acid and base is simply applicable in aqueous solution. Is simply applicable in aqueous solution. It's simply applicable in aqueous solution. Is simply applicable in aqueous solution. This one is your first point. Okay. Second point. देखो सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को हम है ना देखते अलग अलग एक साथ कर देखते हो. सपोज देखो हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ना हम बताए थे आपको कि कुछ मेटेलिक ऑक्साइड या और कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में. तो यदि आपको पता होगा देन हम कहते CO2 एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, SO3 एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, NO3 NO2 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है, P4O10 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. तो जब इन सारे ऑक्साइड्स के बारे में पढ़े हैं तो हम ये भी बताए थे दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. बट देखो इन सब के पास कहीं भी आपको H दिख रहा है, बट इन सब में से किसी के पास भी H+ है नहीं है. इट मींस एसिड तो है बट H+ नहीं है. एसिडिक तो है बट H+ नहीं है. एसिडिक तो है बट इसके पास H+ नहीं है. इट मींस जो अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया ना, क्योंकि इसके पास H+ नहीं है बट दे आर एसिडिक इन नेचर. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट हम लोग है ना थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाइड करते हैं. सिंप्लीफाइड किस सेंस में करें? सिंप्लीफाइड हम इस सेंस में करते हैं कि सिंप्लीफाइड करें. देखो Na2O किसके ऑक्साइड है? मेटलिक ऑक्साइड है. किसका ऑक्साइड है? मेटलिक ऑक्साइड है. MgO किसका ऑक्साइड है? मेटलिक ऑक्साइड है. आगे लिखो MgO मेटलिक ऑक्साइड है. आगे आ जाओ किसके बारे में लिखे रे? कैल्शियम ऑक्साइड मेटलिक ऑक्साइड है. These oxides are basic in nature. These oxides are basic in nature and these oxides are acidic in nature. तो हम ये बोल सकते हैं there are various substance which has no H+ or OH- ion but they are still acidic or basic in nature. ठीक है. ये इसके ड्रॉबैक्स थे. आप लिखो जल्दी से कि क्या लिखे. देखो Arrhenius could not explain the acidic nature of non-metallic oxide as well as metallic oxide as well as basic nature of metallic oxide अब देख सकते हो आप ऐसे कर लिखना कि एसिडिक इन नेचर, ये क्या है? बेसिक इन नेचर. ये क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड है. ये क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड है. और ये क्या है? नॉन मेटेलिक. ये क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है. ठीक है. अब इसको वहां पे नोट कर लो. वहां पे क्या करो? नोट करो. वहां पे क्या करो? इसको कर लो. ठीक है. तो ये सारे क्या थे कि आपको है ना कि बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिसके पास ना तो H+ है ना तो OH- है बट दे आर स्टिल एसिडिक इन या बेसिक इन नेचर. ठीक है. तो उसका है ना एक और ड्रॉबैक था कि अर्हेनियस ना H+ की कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था. किसके? H+ को. किसके? H+, दैट इज हाइड्रोजन आयन. बट है ना बच्चे ये देखा गया कि H+ is not chemically stable. ये है ना स्टेबल नहीं है. क्यों स्टेबल नहीं है? बिकॉज
हम ये बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसका साइज बहुत छोटा होता है, हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है। यदि हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है तो उस पे जो एक चार्ज है वो उसको अनस्टेबल कर देता है, उसको क्या करता है, अनस्टेबल करता है। इसका ये मतलब हुआ बच्चे कि जब कभी भी है ना, देखो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट लेके आया एक्वस का, इट मींस वहां पे वाटर का प्रेजेंस है, वहां पे वाटर का प्रेजेंस है। इट मींस जो ही एसिड H+ का लॉस करता है, जो ही एसिड H+ का लॉस करता है, तुरंत वो क्या करता है, वाटर में वाटर के साथ कंबाइन करके H3O पॉजिटिव फॉर्म कर लेता है। वो क्या करता है, H3O पॉजिटिव फॉर्म कर लेता है। इट मींस दे हैव टेंडेंसी to form hydronium ion in place of hydrogen ion, because hydrogen ion is chemically not stable, okay। तो आप देखो हम क्या बोले, ये जो H+ आयन है ये क्या है, अनस्टेबल ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी, तो ये क्या करता है, इट रेडियली कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म अ स्टेबल हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O पॉजिटिव, टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। इट मींस अर्हेनियस H+ के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, बट केमिकली देखा गया कि H+ स्टेबल नहीं होता है। तो जो लेटेस्ट कन्वेंशन है उसमें ये भी बोला जाता है कि एसिड आर द सब्सटेंस व्हिच हैज टेंडेंसी टू फॉर्म H+ और हाइड्रोनियम आयन, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, H+ और हाइड्रोनियम आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर टर्म्ड एज एसिड। तो जो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे हाइड्रोनियम का। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट करके प्रोडक्ट्स में, हाँ लिखना, अर्हेनियस give the concept of H+ ion, Arrhenius give the concept of H+ ion, note of H3O positive, ब्रैकेट में हाइड्रोनियम आयन, note of H3O positive ब्रैकेट में हाइड्रोनियम आयन, note of H3O positive that is hydronium ion, note of hydronium ion, because as compared to H+, hydronium ion is more stable, because as compared to H+ ion, hydronium ion is chemically more stable. Hydronium ion is chemically more stable. Hydronium ion is chemically more stable. ओके चलो इतना सफिशिएंट है, फिर हम है ना इतना कॉन्सेप्ट कर लेते हैं है ना अर्हेनियस का। तो अब हम लोगों का ये था फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज अर्हेनियस। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, BRONSTED लिखना। नेक्स्ट लिखना, ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट फॉर एसिड एंड बेस। देखो जब अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट आ गया ना, उसके बाद का एक कॉन्सेप्ट है ब्राउनस्टेड का, जो कॉन्सेप्ट है वो आफ्टर अर्हेनियस है। तो ब्राउनस्टेड किस चीज को लेके आया था बच्चे, ब्राउनस्टेड क्या बोला ना कि ये ना प्रोटॉन के कॉन्सेप्ट को लेके आया। ये किसके कॉन्सेप्ट को लेके आया, प्रोटॉन के, दैट इज क्या बोले, ये प्रोटॉन के कॉन्सेप्ट को लेके आया। दैट इज कि यदि कहीं पे प्रोटॉन का लॉस है, या कहीं पे प्रोटॉन का गेन है, तो ये क्या किया, जो भी अपना एसिडिक या बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो भी इसका एसिडिक और बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसको है ना
प्रोटोन के कॉन्सेप्ट पे एक्सप्लेन किया, उसको क्या किया, प्रोटोन के कॉन्सेप्ट पे एक्सप्लेन किया अकॉर्डिंग टू प्रोटोन ट्रांसफर, अकॉर्डिंग टू प्रोटोन ट्रांसफर। लिखना ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट फॉर एसिड एंड बेस, ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज बेस्ड ऑन proton transfer, is based on proton transfer, is based on proton transfer, is based on proton transfer। देखो प्रोटॉन ट्रांसफर का क्या मतलब है ना कि देखो प्रोटॉन किसको बोलते हैं, प्रोटॉन किसको बोलते हैं, देखो ये है आपको हाइड्रोजन, ये किसका है, हाइड्रोजन, ठीक है, पता है प्रोटॉन आप लोग है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हो अच्छे, ठीक है। हाइड्रोजन है ना, पता ना, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन है और क्या है, एक प्रोटॉन है। सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो क्या फॉर्म करेगा, H+ एंड H+ इज कॉल्ड प्रोटॉन, H+ इज कॉल्ड प्रोटॉन। इट मींस whenever a neutral hydrogen loss its H+ ion, loss its valence electron, loss its valence electron, it form H positive ion, it form H positive ion and this is called proton and this one is called proton। ओके, अब देखो तो जो ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट था किसके लिए, फॉर एसिड, ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट किसके लिए, फॉर एसिड। देखो तो जो ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट था बच्चे एसिड के लिए वो सेम था एज अरहेनियस, ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट फॉर एसिड इज एग्जैक्टली सेम, किसके, अरहेनियस के, किसके, अरहेनियस के। लिखना an acid is a substance, an acid is a substance which donate, an acid is a substance which donate H+ ion या प्रोटॉन कर लो, which donate प्रोटॉन कर लो, which donate proton to other substance, to any other substance करना, which donate proton to any other substance, देखो क्या मतलब है, देखो सेम क्वेश्चन है। अब यहां देखो ये नहीं बोला कि यहाँ पे हम लोग एक्वस को लेके ही आएंगे या एक्वस नहीं है तब भी हम लोग काम चलाते हैं, लिक्विड भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक्वस ही होगा, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा एक है ना प्लस पॉइंट था, अपार्ट फ्रॉम है ना, क्योंकि अरहेनियस क्या बोला, एक्वस होगा, बट ब्रोंस्टेड थोड़ा सा मॉडिफाई किया, बोला कि ऐसा नहीं कि बस एक्वस होगा, दे मे बी अदर इन लिक्विड फेज। तो HCl है, तो क्या बोला, प्रोटॉन का लॉस करा, प्रोटॉन का लॉस किया तो क्या बन गया, HCl नेगेटिव, H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव। जहां भी है ना प्रोटॉन का लॉस है, इट मींस H+ का लॉस, H+ का लॉस है ना यार, पीछे हम क्या कहते हैं, H+ कहते हैं ना, H+ का लॉस एसिड था, तो थोड़ा सा ब्रोंस्टेड इसको मॉडिफाई कर दिया, उसको प्रोटॉन बोल दिया, उसको क्या बोल दिया, प्रोटॉन बोल दिया। फॉर एग्जांपल H2SO4 लिखोगे ना कि H+ प्लस HSO4 नेगेटिव, देन HSO4 नेगेटिव क्या लिखेंगे, H+ प्लस SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो जब आप इन एग्जांपल्स पे गए तो आपके माइंड में एक चीज तुरंत से आना चाहिए कि जो ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट था एसिड के लिए वही कॉन्सेप्ट अरहेनियस के लिए भी है एसिड के लिए। आए समझ क्या बोलिए, जो कॉन्सेप्ट ब्रोंस्टेड का है किसके लिए, फॉर एसिड, सेम कॉन्सेप्ट है किसके लिए, अरहेनियस के लिए, फॉर एसिड। तो हम बोल ही सकते ना क्या, ऑल ब्रोंस्टेड एसिड इज ऑल्सो अरहेनियस एसिड, ऑल ब्रोंस्टेड एसिड या ऑल अरहेनियस एसिड इज ऑल्सो ब्रोंस्टेड एसिड, लिख सकते हो। इसको लिखो देन नोट करके लिखो, इसको लिखो देन नोट करके लिखो, ऑल अरहेनियस एसिड, ऑल अरहेनियस एसिड इज, ऑल
all arrhenius acid is also a Bronsted acid. All arrhenius acid is also a Bronsted acid. All arrhenius acid is also a Bronsted acid. कोई डाउट है तक? बिकॉज अर्हीनियस भी क्या बोला, H प्लस का लॉस एसिड है, ब्रोंस्टेड भी क्या बोला H प्लस, और उसका नाम लिया क्या, प्रोटॉन, उसका लॉस क्या होगा, एसिड होगा, क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। चल फॉर बेस, फॉर बेस, फॉर बेस लिखो, ठीक ना। बेस इज ए सब्सटेंस, ए बेस इज ए सब्सटेंस, base is a substance which accept proton, which accept proton from any other, which accept proton from any other proton donor, which accept proton from any other proton donor, from any other proton donor. It means कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी प्रोटॉन डोनर से H प्लस गेन करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। मतलब कोई भी सब्सटेंस, मतलब एक बेस क्या है, बेस क्या है, एक सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, क्या करे, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, कहां से, किसी प्रोटॉन डोनर से, किसी प्रोटॉन डोनर से, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, बेस, क्या बोल रहे हैं, बेस। सपोज NH3 को हम बोले बेस, क्यों बोले कि इसके सामने यदि कहीं से H प्लस आ गया, कहां से आया सब देखेंगे, कहां से आया सब देखेंगे, यदि इसके सामने कहीं से H प्लस आ गया, कहीं से क्या आ गया, H प्लस आ गया, तो क्या बोलेंगे, NH3 H प्लस गेन कर लेगा, क्या करेगा, यदि H प्लस गेन किया तो क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन, अमोनिया था, क्या बन गया, अमोनियम आयन। तो अमोनिया एक्ट करेगा कैसे, एज ए बेस, कैसे एक्ट करेगा, एज ए बेस, कैसे एक्ट करेगा, एज ए बेस, बिकॉज इट गेन H प्लस आयन, दैट इज इट गेन प्रोटॉन, दैट इज इट गेन प्रोटॉन, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, बेस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बेस बोल रहे हैं। अब देखो सपोज वाटर लिखा हुआ है, वाटर के सामने H प्लस आ गया, वाटर के सामने क्या आ गया, H प्लस आ गया, ये भी क्या करेगा, H प्लस बच्चे गेन करेगा, क्या फॉर्म करेगा, H3O पॉजिटिव, क्या बोलोगे, ये कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए बेस एक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एज ए बेस एक्ट कर रहा है। तो मतलब जो अर्हीनियस था, सॉरी जो ब्रोंस्टेड था, उसके अकॉर्डिंग बेस क्या था, कि जो प्रोटॉन को क्या करे, गेन करे, क्या करे, प्रोटॉन को गेन करे। बच्चे हम ये बोल ही सकते हैं ना, ये बोल ही सकते हैं ना कि जो ब्रोंस्टेड बेस है वो अर्हीनियस बेस नहीं होगा, या जो अर्हीनियस बेस था वो ब्रोंस्टेड बेस नहीं होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस OH माइनस का लॉस इज एक्ट एज ए बेस, बट अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड H प्लस का गेन इज कॉल्ड बेस, इज कॉल्ड बेस। इट मींस अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस एंड अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड जो बेस का कॉन्सेप्ट था वो डिफरेंट हो गया, एसिड का सेम है बट बेस का क्या है, डिफरेंट है। लिखो कि all arrhenius base is not act as a Bronsted base. All arrhenius base is not act as, all arrhenius base is not act as a Bronsted base. All arrhenius base is not act as a Bronsted base and vice versa. All arrhenius base don't act as a Bronsted base and vice versa. Vice versa का क्या मतलब हो गया? Vice versa का क्या मतलब है कि जब Bronsted base भी arrhenius base नहीं होगा, Bronsted base भी arrhenius base नहीं होने वाला है। ओके ओके, तो ये था आपको ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ब्रोंस्टेड ही ना जब अपने एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट को है ना
कर रहा था, मतलब जब उसके थ्योरी को है ना वो है ना एक्सप्लेन कर रहा था, उसी समय ये एक और थ्योरी लेके आया, दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या लेके आया? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। देखो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का मतलब क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का मतलब क्या है, समझो पहले इस चीज को। देखो सपोज हम लिखे HCl। क्या लिखे? HCl। तो HCl के पास टेंडेंसी है H प्लस लॉस करने का। HCl के पास टेंडेंसी है H प्लस लॉस करने का। तो बताओ जब H प्लस लॉस किया तो क्या बना? H पॉजिटिव NCl नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड, प्रोटॉन का लॉस इज कॉल्ड एसिड। प्रोटॉन का लॉस इज कॉल्ड एसिड। अब देखो ये एसिड की तरह बिहेव किया बिकॉज ये H प्लस का लॉस किया, H प्लस का लॉस किया। इसको हम क्या बोले? ये एसिड है। ये क्या है? एसिड है। जो ही H प्लस का लॉस किया, जो सब्सटेंस बना, जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ, अब इसके पास टेंडेंसी है H प्लस गेन करने का। H प्लस गेन करने का बिकॉज ये जो ही H प्लस गेन करेगा क्या फॉर्म कर लेगा? HCl। क्या फॉर्म कर लेगा? HCl। इट मींस इसके पास जब H प्लस गेन करने का टेंडेंसी है, इसके पास जब H प्लस गेन करने का टेंडेंसी है, इट मींस अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड, base is a substance which can accept या which accept H plus ion या प्रोटॉन। बोल सकते हो। इट मींस जो एसिड था जब H प्लस का लॉस किया तो जो सब्सटेंस बना, जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ, इसके पास अब टेंडेंसी है किसका? H प्लस गेन करने का। इट मींस दिस वन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। This was called conjugate base. It means after the loss of proton, acid forms its conjugate base. बोल सकते हो? कर रहा ना बच्चे? देखो CH3COH अभी जस्ट किए, इस वाले H का लॉस करेगा, इस वाले H का लॉस करेगा, तो क्या फॉर्म होगा? CH3COO माइनस प्लस क्या होगा? H प्लस। तो क्या बोलोगे? ये H प्लस का लॉस किया तो ये कैसे एक्ट किया? एज एसिड। ये कैसे एक्ट किया? एज ए एसिड। बट इसके पास अब टेंडेंसी है कि H प्लस गेन कर सकता है। ये क्या कर सकता है? H प्लस गेन कर सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। मोर डाउट है ना? तब इट मींस कि कोई भी यदि एसिड है, जब वो H प्लस का लॉस करता है, जो सब्सटेंस फॉर्म करता है, दैट सब्सटेंस इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। अब देखो कभी आपको कोई सब्सटेंस दे दिया, बोला कि कोई एक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करो। कोई एसिड आपको दे दिया, क्या बोला? इसका कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करो। तो आप क्या करोगे? वहां से H प्लस बाहर निकाल दो, जो सब्सटेंस बना उसका क्या बोलेंगे? इसका कॉन्जुगेट बेस है। वो इसका क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। कर ही सकते हैं ना? बोलो जल्दी से, कोई डाउट है? किसी के लिए करो, किसी के लिए भी करो। दैट इज देखो H2SO4 लॉस किया, क्या बनेगा? H प्लस HSO4 माइनस H प्लस एंड HSO। इट मींस ये कैसे एक्ट कर रहा है? ये एज ए एसिड एक्ट कर रहा है और इसके पास टेंडेंसी है कि H प्लस। बच्चे देखो जहां पे हम CV लिख रहे हैं ना, दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस, शॉर्ट फॉर्म है CV, कॉन्जुगेट बेस। इसके पास टेंडेंसी है H प्लस गेन करने का, ओके। देखो बट जो HSO4 माइनस बना, उसके पास अब भी टेंडेंसी है H प्लस लॉस करने का, दैट इज H प्लस प्लस HSO4, सॉरी H प्लस प्लस SO4 नेगेटिव, H प्लस प्लस SO4 नेगेटिव। देखो तो इट मींस ये अब कैसे एक्ट कर गया? ये अब एक्ट कर गया एज ए एसिड, और इसके लिए ये कैसे एक्ट कर रहा है? एज ए कॉन्जुगेट बेस। कैसे एक्ट कर रहा है? एज ए कॉन्जुगेट बेस। बोलो तो, क्या डाउट है?
ये एज ए एसिड बिहेव किया, किसके लिए? इसके लिए। क्या उल्टा बोलोगे? उल्टा हम क्या बोलेंगे? ये एक्ट किया एज ए कॉन्जुगेट बेस, किसके लिए? इसके लिए। कॉन्जुगेट बेस किसके लिए? इसके लिए। ये एक्ट किया एसिड, किसके लिए? फॉर दिस वन। एंड दिस एक्ट एज कॉन्जुगेट बेस फॉर दिस वन, फॉर दिस वन। हम आएंगे इस चीज पे, अभी मिटाने इसको, इस वाले पार्ट फिर से आएंगे। देखो तो एक चीज देख सकते हो कि इसके पास टेंडेंसी है एस प्लस गेन करने का भी और एस प्लस लॉस करने का भी। इसके पास टेंडेंसी है एस प्लस गेन करने का भी और एस प्लस लॉस करने का भी। इट मीन्स इट कैन एक्ट एज ए एसिड एज वेल एज बेस। इट कैन एक्ट एज ए एसिड एज वेल एज बेस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। आएंगे उस पर, एम्फोटेरिक। तो यदि हम है ना कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात करें तो मेरे पास ये डाटा आप दिख रहा है आपको कि जब भी कोई एसिड H प्लस का लॉस करता है, जो सब्सटेंस फॉर्म किया, दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। आप लिखो एन एसिड, पहले लिखो फिर इसको लिखना। एन एसिड ऑन लूजिंग ए प्रोटोन, एन एसिड ऑन लूजिंग ए प्रोटोन, एन एसिड ऑन लूजिंग ए प्रोटोन produces a species which has proton accepting tendency, which has proton accepting tendency, that means the tendency of a base. It means the tendency of a base. It means the tendency of a base. And the base formed is called conjugate base of that acid. And the base formed is called conjugate base, and the base formed is called conjugate base of that acid. Conjugate base of that acid. ठीक है, तो वही बोला कि जो एसिड है, जब H प्लस का प्रोटॉन का लॉस किया, जो सब्सटेंस बन रहा है उसके पास टेंडेंसी है कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। इट मींस इट एक्ट एज ए बेस। इट मींस जो बेस फॉर्म हुआ उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। आप इस चीज को जल्दी से नोट करो, इन चीजों को जल्दी से नोट करो, जैसे हम लिखे उसे नोट करो। जल्दी से नोट करो। ठीक है, तो सेम काम हम लोग बेस के बारे में भी बोल सकते हैं। देखो तो NH3 पॉजिटिव है, NH3 है, यदि हम आगे H प्लस आ गया क्या बोलेंगे? NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव बोलोगे ना? अब समझना, बस एक स्टेटमेंट, अदरवाइज नहीं बराबर ही है। देखो सपोज हम क्या लिए? Cl नेगेटिव, H प्लस ले लिया, क्या बन गया? HCl नेगेटिव, सॉरी HCl बन गया। बोलोगे ना? देखो हम बोलेंगे ना कि ये एक्ट कर रहा है एज ए बेस। क्यों? क्योंकि H प्लस गेन किया, क्योंकि ये क्या किया? H प्लस गेन किया। जो ही H प्लस गेन किया क्या बन गया? NH4 पॉजिटिव। क्या बन गया? NH4 पॉजिटिव। अब इसके पास टेंडेंसी है H प्लस लॉस करने का। इट मींस ये एक्ट करेगा conjugate acid for this base, बोल सकते हो ना यार। अब देख Cl नेगेटिव, H प्लस गेन किया, कैसे एक्ट कर रहा है? एज ए बेस। जो ही H प्लस गेन किया क्या बना? HCl। ये क्या बन गया? इसका conjugate acid, because it has tendency to lose H plus ion, that is to loss proton।
तो जो काम हम एसिड के लिए किए वही काम हम बेस के लिए कर रहे हैं। तो जो डेफिनेशन था उसको हम फिर से एक बार लिख सकते हैं, दैट इज, सुनो क्या लिखेंगे कि जो बेस है, बेस्ड ऑन एक्सेप्टिंग प्रोटोन, बेस ऑन एक्सेप्टिंग प्रोटोन forms a species which has tendency to lose H plus ion, form a species which has tendency to donate proton, कर लो, which has tendency to donate proton, it means it act as a acid, and that acid is called conjugate acid of that base, and that acid is called conjugate acid for that base, लिख लो, based on accepting proton, form a species which has tendency to form, so which has tendency to donate proton, and can act, tendency to donate proton and act as a acid, tendency to donate proton and act as a base, act as a acid, and that acid is called conjugate acid for, and that acid is called conjugate acid of that base, conjugate acid of that base. कोई डाउट है? अब एग्जांपल को लिखो जल्दी से, इस एग्जांपल को लिखो। अब देखना, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको कोई है ना एसिड दे देगा, बोलेगा इसका कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करो, कभी कभी आपको कोई बेस दे देगा, बोलेगा इसका कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करो। यदि आप इन चीजों को अच्छे से समझ आया होगा तो आप बोल सकते हो कि किसी भी कॉन्जुगेट बेस के लिए हम H+ का लॉस करा देंगे और किसी भी कॉन्जुगेट एसिड के लिए हम H+ का गेन करा देंगे। देखो ना, सपोज हमको कोई आंसर दिया हुआ, हमको क्या बोला, HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तुरंत H+ लॉस कराएंगे, क्या बना लेंगे, Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl। कभी हमको NH3 दे दिया, बोले इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, हम तुरंत से क्या कराएंगे, H+ का गेन करा लेंगे। हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, हम क्या करेंगे, तुरंत से H+ का गेन करा देंगे। इट मींस, तो जो शॉर्ट ट्रिक है कि शॉर्ट ट्रिक हम किस तरह से क्वेश्चंस को डील करेंगे, उसके लिए हम आपको ये बोल सकते हैं बच्चे कि देखो, फॉर नोट कर लिखना, फॉर conjugate base loss H+ from acid, ये जो अभी आपको सब्सटेंस दिया हुआ है, एंड फॉर conjugate acid gain H+ to that base, उस बेस में H+ का क्या कराओ, गेन कराओ, और कॉन्जुगेट बेस के लिए H+ का लॉस कराओ फ्रॉम दैट एसिड। ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे कि हम हर क्वेश्चंस को डील करेंगे। हम अभी क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। इसको लिखो जल्दी से। देखना, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इन रिएक्शंस को हमको कंप्लीट करना है बाय प्रोटोन ट्रांसफर। हम अभी देखें एसिड H+ का लॉस करता है,
बेस H+ का गेन करता है, वही चीज देखेंगे। देखो फर्स्ट HCl दिख रहा है आपको, HCl दिख रहा है ना। अब HCl एसिड है, HCl क्या है, एसिड है। यदि HCl एसिड है तो ये क्या करेगा, H+ का लॉस करेगा। अब NH जो ही H+ का लॉस किया उसको गेन कौन कर लेगा, NH3। वो कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए बेस एक्ट कर रहा है। तो HCl जब लॉस करेगा तो क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव। क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव। और जिस H+ का लॉस किया था उसको गेन कौन करेगा, NH3। ये क्या फॉर्म करेगा, NH4 पॉजिटिव। क्या फॉर्म करेगा, NH4 पॉजिटिव। क्या फॉर्म करेगा, NH4 पॉजिटिव। बताओ तो, डाउट है इसमें। प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर। इट मींस आप ये भी बोल सकते हो, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो Cl नेगेटिव है वो कॉन्जुगेट बेस है किसका, HCl का। Cl नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है किसका, HCl का। किसका, HCl का। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो NH4 पॉजिटिव है, जो NH4 पॉजिटिव है वो कॉन्जुगेट एसिड है किसका, NH3 के लिए। किसका, NH3 के लिए। किसका, NH3 के लिए। तो जल्दी से आप लोग आगे के क्वेश्चंस को करो, बताओ कौन सा सब्सटेंस बनेगा और कौन किसके लिए कॉन्जुगेट एसिड होगा या कॉन्जुगेट बेस होगा। कौन किसके लिए कॉन्जुगेट एसिड होगा या कॉन्जुगेट बेस होगा। जल्दी से करो, जल्दी से क्वेश्चन को करो। ठीक है, देखो HCl क्या होगा, HCl एसिड, ये क्या होगा, बेस। लॉस किया तो क्या बनेगा, Cl नेगेटिव। तो लॉस किया, गेन कौन किया, वाटर। क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव। क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव। इट मींस ये कॉन्जुगेट बेस हुआ किसके लिए, HCl के लिए। H3O पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड हुआ किसके लिए, वाटर के लिए। किसके लिए, वाटर के लिए। जल्दी से बोलो, आ जाओ। अब बताओ NH4 पॉजिटिव कभी लॉस कर सकता है, सॉरी कभी गेन कर सकता है। NH4 पॉजिटिव कभी भी गेन नहीं करेगा, लॉस करेगा। इट मींस इस रिएक्शन में जो NH4 पॉजिटिव है और साथ में आपको वाटर दिया हुआ है, ये क्या फॉर्म करेगा, ये NH3 फॉर्म करेगा और साथ में H3O पॉजिटिव फॉर्म करेगा। साथ में क्या करेगा, H3O पॉजिटिव फॉर्म करेगा। तो ये मेरे लिए क्या बन गया, एसिड। ये मेरे लिए क्या बन गया, बेस। ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। और ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि ये बना कब, आफ्टर लॉस ऑफ H+। ये क्या बन गया, इसका कॉन्जुगेट बेस, बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू गेन H+ आयन। और ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड, बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू लॉस H+ आयन। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट बेस है। एरो पे समझो, एरो को समझो, मीनिंग समझो, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस। तो करो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें देखो, वाटर, वाटर। अब वाटर यहां पे क्या कर रहा है, एज ए एसिड बिहेव कर रहा है, क्योंकि वाटर इसको H+ देगा। जब वाटर इसको H+ देगा तो खुद क्या फॉर्म करेगा, OH नेगेटिव। क्या फॉर्म करेगा, OH नेगेटिव। और ये H+ का गेन करके क्या बन जाएगा, HCO3 नेगेटिव। क्या बन जाएगा, HCO3 नेगेटिव। बताओ वाटर से H+ का लॉस हुआ, ये एसिड और ये इसका कॉन्जुगेट बेस। ये क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस। जब CO3 नेगेटिव H+ गेन किया तो ये कैसे एक्ट किया, एज ए बेस। कैसे एक्ट किया, एज ए बेस। और जो सब्सटेंस बना वो क्या है, इसके लिए कॉन्जुगेट एसिड, बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू लॉस H+ आयन अगेन। इट हैज टेंडेंसी टू लॉस H+ आयन अगेन। डाउट है किसी को, जितना बस H+ का लॉस, H+ का गेन। H+ का लॉस किया, जो पार्ट बना उसको कॉन्जुगेट बेस बन रहे, और जब H+ का गेन किया जो पार्ट बन रहा है उसको कॉन्जुगेट एसिड बोल रहे हैं। उसको क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड बोल रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है। नेक्स्ट वन, जल्दी से बोलो, नेक्स्ट वन में डाउट है, क्या करेंगे। NH4 पॉजिटिव अगेन लॉस किया, क्या बनेगा, NH3। क्या बनेगा, NH3। जो ही लॉस किया, ये क्या किया, गेन किया, क्या बन गया, CH3COH। तो ये कैसे एक्ट किया, एसिड। ये कैसे एक्ट किया, बेस। ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। जल्दी से इसको नोट। ओके, अब देखना यहां से ना आपको कुछ ऐसे सब्सटेंस दिख रहे होंगे ना
जो कहीं पे H प्लस के लॉस में पार्टिसिपेट कर रहा है और कहीं कहीं पे वो H प्लस के गेन में पार्टिसिपेट कर रहा है। कहीं कहीं पे H प्लस के लॉस में पार्टिसिपेट कर रहा है, कहीं कहीं पे वो H प्लस के गेन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, यदि आप उसको केयरफुली देख पा रहे हो तो, केयरफुली देख पा रहे हो तो देखो वाटर के बारे में देखो, यहां पे वाटर H प्लस का गेन किया है, इट मींस यहां पे ये एक्ट किया है एज ए बेस, यहां पे ये एक्ट किया है एज ए बेस बिकॉज इट गेन H प्लस दैट इज प्रोटॉन, बिकॉज इट गेन H प्लस दैट इज प्रोटॉन, इट एक्ट एज ए बेस, इट एक्ट एज ए बेस। अब देखो यहां पे देखो, यहां पे देखो ये कैसे एक्ट किया, यहां पे देखो ये कैसे एक्ट किया, H प्लस का लॉस किया, दैट इज ये एक्ट कर रहा है एज ए एसिड, ये एक्ट कर रहा है एज ए एसिड, यहां पे कैसे एक्ट कर रहा है एज ए बेस। इट मींस water has tendency, water has tendency for both loss as well as gain, for both H plus loss as well as H plus gain। तो इस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक, इस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक स्टैंड्स फॉर, एम्फोटेरिक स्टैंड्स फॉर द सब्सटेंस which has tendency both for loss as well as gain are called एम्फोटेरिक, कॉल्ड एम्फोटेरिक। तो आप लोग लिखना एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक सब्सटेंस या स्पीसीज लिखना, एम्फोटेरिक स्पीसीज लिखना, एम्फोटेरिक स्पीसीज लिखना, स्पीसीज which has, species which has, species which has both loss as well as gain tendency, a species which has both, species which has both loss as well as gain tendency, both loss as well as gain tendency, both loss as well as gain tendency are termed as amphoteric, are termed as amphoteric, are termed as amphoteric, are termed as amphoteric। कैसे देखो, देखो सपोज हम वाटर बोले, बोले ना वाटर के सामने यदि HCl आ गया तो वाटर यहाँ पे HCl लॉस किया तो क्या बनेगा, H प्लस का लॉस किया तो क्या बनेगा Cl नेगेटिव, और वाटर गेन किया तो क्या बना H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पे वाटर कैसे एक्ट कर रहा है एज ए बेस, कैसे एक्ट कर रहा है एज ए बेस, बट जो ही NH3 आ गया और वाटर आ गया तो अब ये गेन करेगा, तो ये क्या बनेगा NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है एज ए एसिड, क्या कर रहा है एज ए एसिड। तो इन टाइप के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक, मतलब दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म, सॉरी दे हैव टेंडेंसी टू लॉस और गेन बोथ। देखो जैसे HCO3 नेगेटिव, सामने आया H2, सामने क्या है H2, तो यहां पे क्या है, यहां पे क्या बोलोगे, यहां पे क्या बोलोगे, यहां पे इसके पास टेंडेंसी है किसका लॉस करने का, क्या बनेगा CO3 नेगेटिव प्लस क्या बनेगा H3O पॉजिटिव, प्लस क्या बनेगा HCO3 पॉजिटिव बनेगा ना। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे जो HCO3 नेगेटिव है वो H प्लस का क्या कर रहा है लॉस कर रहा है, वो क्या कर रहा है H प्लस का लॉस कर रहा है। बट यदि HCO3 नेगेटिव है सामने क्या आ गया HCl, सामने क्या आ गया HCl, तो ये H प्लस यहां से गेन करेगा बिकॉज इसका जो एसिडिक नेचर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। तो यहां क्या बन जाएगा H2CO3 प्लस क्या बन गया HCl नेगेटिव। इट मींस यहां पे क्या किया लॉस किया, और यहां पे क्या किया गेन, यहां पे लॉस किया एसिड, यहां पे गेन किया बेस, देयरफॉर इट आल्सो एक्ट एज एन एम्फोटेरिक, देयरफॉर इट आल्सो एक्ट एज एन एम्फोटेरिक। तो कुछ स्पीसीज हैं जिसके पास ये दोनों टेंडेंसी होता है, लॉस भी कर सकता है गेन भी कर सकता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। आप एग्जांपल्स बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम वाटर का बोले है ना, HCO3 नेगेटिव का बोल दिए, HSO4 नेगेटिव बोल दिए, H2PO4 नेगेटिव, HPO4 नेगेटिव, बहुत सारे सब्सटेंस हैं। मतलब जहां पे देखो नेगेटिव वाला पार्ट आ जाए ना, जिस इस तरह के हम करेंगे, जब हम करेंगे ना क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, वहां पे इन सब चीजों को और भी डिटेल्स में देखेंगे। तभी आप लिख लो एम्फोटेरिक स्पीसीज में। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जहां पे आपको हम क्वेश्चन देंगे, आपको उसका कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस निकालना पड़ेगा।
जल्दी से करो, देन ये कॉन्सेप्ट खत्म होगा, देन हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएंगे, मोर एडवांस कॉन्सेप्ट है लुईस थ्योरी। ठीक है, जल्दी से करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट है आपका राइट कॉन्जुगेट बेस फॉर द फॉलोइंग। कॉन्जुगेट बेस लिखना है, क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस लिखना है। कैसे लिखोगे, कॉन्जुगेट बेस पता है ना कि कॉन्जुगेट बेस कब फॉर्म हुआ था, बाय द लॉस ऑफ एस प्लस। कॉन्जुगेट बेस कब फॉर्म हुआ था, बाय द लॉस ऑफ एस प्लस। इट मींस आप जो भी आपको सबस्टेंस दिया हुआ है उससे क्या कराओ, एच प्लस का लॉस कराओ। ठीक है, देखो एच एस माइनस यहां से तुम एच प्लस को बाहर निकालो, किसको बाहर निकालो, एच प्लस को, क्या बनेगा, देखो बचेगा क्या, एस, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज था, अब एच प्लस को बाहर निकाल चुके हो, किसको बाहर निकाल चुके हो, एच प्लस को, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक और नेगेटिव आ जाएगा, H2 नेगेटिव। जल्दी से करो, आगे आगे जल्दी से करो, आप लोग आगे जल्दी से करो। देखो H3 पॉजिटिव, H प्लस का लॉस क्या बन जाएगा, H2O, बस H प्लस का लॉस करो। H2PO4 नेगेटिव, एक H का लॉस करेगा, क्या बनेगा, HPO4, 2 नेगेटिव, 1 नेगेटिव था, एक प्लस बाहर गया, एक माइनस क्रिएट होगा, एक H का लॉस करा, क्या बनेगा, SO4 2 नेगेटिव, क्या बनेगा, SO4 2 नेगेटिव। अगेन किसका लॉस कराएंगे, H प्लस का, क्या बनेगा, CH3CO माइनस। तो सिंपली हम क्या किए, मेरे पास जो भी स्पीसीज था वहां से हम H प्लस का लॉस करा रहे हैं, आफ्टर द लॉस ऑफ H प्लस आयन वी गेट कॉन्जुगेट बेस। अब देखो नेक्स्ट में क्या करना है, हमें कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करना है। कॉन्जुगेट एसिड के लिए क्या बोले थे बच्चे, H प्लस का गेन कराओ। कॉन्जुगेट एसिड के लिए क्या कहते हैं, क्योंकि कभी कोई बेस जब H प्लस का गेन करेगा तो कॉन्जुगेट उल्टा, मतलब जब हमको कोई कॉन्जुगेट है उससे हमको एसिड लाना है, एसिड क्या, जो H प्लस का लॉस करता है, तो बना कब होगा, जो H प्लस का गेन करेगा, तो वो H प्लस का गेन करेगा। कराओ, OH नेगेटिव है, हम करेंगे आगे, खुद करोगे। OH नेगेटिव है, एक H गेन किया, क्या फॉर्म करेगा, H2O, क्या फॉर्म करेगा, H2O। आगे जल्दी से करो, आगे जल्दी से तुम लोग करो, आगे देखो क्या होगा, H2CO3, क्या होगा, एक H पर गेन क्या हो जाएगा, H2, एक था एक आया, क्या होगा, H2PO4, एक नेगेटिव चार्ज होगा बिकॉज 2 नेगेटिव था, एक प्लस आया, 2 नेगेटिव एक पॉजिटिव, 1 नेगेटिव होगा, 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव, 1 नेगेटिव होगा। यहाँ पे H प्लस का गेन कराएंगे, H प्लस का गेन कराएंगे, क्या होगा, CH3NH3 पॉजिटिव, NH2 था, एक H प्लस आया, 3 हो जाएगा, H प्लस आया, प्लस चार्ज है, पॉजिटिव होगा। CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, एक H प्लस, क्या बनेगा, HCO3 नेगेटिव। क्या कराना है, H प्लस का गेन कराना है, क्या बनेगा, यहाँ पे आपको ये होगा CO माइनस होगा, CH3COH, लास्ट में NH3, लास्ट में क्या हो जाएगा, NH3। डाउट है, डाउट है किसी को, सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करना है, कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करना है, तो आप सिंपल से क्वेश्चन को सिंपली कर सकते हो। देखो एक क्वेश्चन है लास्ट इस टाइप पे, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करेंगे, आई होप वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। क्वेश्चन है कि which of the following behave both as Bronsted acid as well as Bronsted base। हम अभी आपको किए थे ना एम्फोटेरी वाला, क्या किए, तभी हम लोग एम्फोटेरी का कॉन्सेप्ट किए थे। चलिए क्वेश्चन लिखो, which of the following behave both as Bronsted acid as well as Bronsted base। which of the following behave both as Bronsted acid as well as Bronsted base। Bronsted acid as well as Bronsted base लिखते हैं, H2O, HCO3 माइनस, H2SO4, H3PO4 और HS माइनस। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो ब्रोंस्टेड एसिड भी है और ब्रोंस्टेड बेस भी है। हम अभी आपको बताए थे दैट मींस व्हिच वन इज एम्फोटेरिक इन नेचर,
विच वन इज एम्फोटेरिक इन नेचर, जल्दी से करो। एम्फोटेरिक इट मीन्स बोथ लॉस और गेन, बोथ लॉस और गेन। H2O टेंडेंसी है H प्लस लॉस करेगा तो H3O पॉजिटिव बनेगा, H3O पॉजिटिव जब H प्लस का गेन करेगा, लॉस करेगा तो वैसे नेगेटिव। इट मींस इट हैज बोथ टेंडेंसी टू फॉर्म टू लॉस एज वेल एज गेन, टू लॉस एज वेल एज गेन। ठीक है, आगे HCO3 नेगेटिव जस्ट किए थे, आपको याद होगा तो यदि गेन किया तो H2CO3 बनेगा, लॉस किया तो CO3 2 नेगेटिव बनेगा। बस दोनों टेंडेंसी है, लॉस और गेन दोनों का टेंडेंसी है। H2SO4 गेन कभी नहीं करेगा, ओनली लॉस करेगा। इट मींस इसके पास बस एक टेंडेंसी है, किसका, लॉस करेगा, दैट इज HSO4 नेगेटिव। नेक्स्ट वन H3PO4 ओनली लॉस टेंडेंसी, नॉट गेन टेंडेंसी। H2PO4 नेगेटिव बन सकता है या HPO4 2 नेगेटिव बन सकता है या PO4 3 नेगेटिव बन सकता है, बस लॉस हो रहा है, गेन कहीं नहीं हो रहा है। ठीक है, लास्ट वन, लॉस किया H2 नेगेटिव, गेन किया H2S, गेन किया H2S। तो आप क्वेश्चन को देख के ये पता कर सकते हो इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक है और कौन सा सिर्फ और सिर्फ लॉस या सिर्फ और सिर्फ गेन कर सकता है। तो ब्रोंस्टेड और इसमें से हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम आज बेसिकली है ना दो थ्योरी को किए, वन इज कॉल्ड अर्हेनियस एंड अदर इज कॉल्ड ब्रोंस्टेड। अभी तक हम दो किए, नेक्स्ट हम लोग है ना करेंगे है ना इन नेक्स्ट क्लास, दैट इज लुईस थ्योरी फॉर एसिड एंड बेस। ओके, देन हम लोग आएंगे क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन भी है ना बहुत सारे कैटेगरी में किया जाता है, उन सब चीजों को देखेंगे, फिर हम लोग इसके प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। ओके, आप लोग इस चीजों को अच्छे से रिवाइज करो। ओके, थैंक यू।